लोग संभल के लोग चाहते थे इन मंदिरों को अपने कब्जे में लेने के लिए कम से कम हम मूर्ति ले आए। हिम्मत नहीं हो पा रही थी लोगों की कि मूर्ति लेकर के आ जाए। संजय राउत ने झाड़ पर चढ़ाया उद्धव ठाकरे और कहा कि सीएम हम बना देंगे आदित्य ठाकरे को और आप जो है संरक्षक बन के रहेंगे। शरद पवार ने सोनिया गांधी के विरोध में कि सोनिया गांधी विदेशी नागरिक है, उसे हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, कांग्रेस से टूट करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। इतना तय है कि अब शरद पवार अजित पवार की पार्टी में नहीं मिलेंगे। शरद पवार ठीक जी कह रहे हैं कि काशी में एक प्राचीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर पाया है, उसकी भी वही कहानी है। मंदिर में 3 बाबा ने खंडित शिवलिंग मिली है, अब पूजा प्रारंभ हो गया है। सोचिए ये सब यूपी में ही क्यों हो रहा है। मैंने खबर देखी, आपने भेजी भी थी, मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो व्हाट्सएप भी किया था। तो अब इस बात को समझ में जरूरी है कि ये सब चीजें ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। संभल का सच पुलिस वालों को नहीं पता था, ऐसा नहीं है। मुझे संभल के लोगों ने लगातार बताया कि ये लगातार शिकायत की जाती रही। लोग संभल के लोग चाहते थे इन मंदिरों को अपने कब्जे में लेने के लिए कम से कम हम मूर्ति ले आए। हिम्मत नहीं हो पा रही थी लोगों की कि मूर्ति लेकर के आ जाए। पुलिस वाले कहते थे कि यदि मूर्ति ले लोगे तो मंदिर पर से हक भी खत्म हो जाएगा, मूर्ति रहने दो। तो भगवान की मूर्ति खंडित होती रही, अपमानित होती रही। अब ये तमाम चीजें सामने आ रहा है सिर्फ इसी वजह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यकीन मानिए चीजें बदल रही है। और मैं हमेशा जो एक बात कहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेस बॉक्स से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलते हुए देखा है। तो इस देश की डेमोक्रेसी में जनता जो चाहेगी सिर्फ और सिर्फ वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जो देश की जनता चाहेगी। इसलिए मजबूती के साथ उस सच के साथ रहिए और दिल्ली में वो नैरेटिव बनाइए जो महाराष्ट्र में बना। महाराष्ट्र में का मामला सिर्फ ऐसा नहीं था कि बीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन जाए। महाराष्ट्र के पास मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी है, और दिल उससे बड़ी तो आर्थिक राजधानी है, ये तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। इसलिए पूरी जुगत लगानी पड़ेगी। क्यों सोरस का से लेकर पूरा फोर्ड फाउंडेशन ये चाहता है कि नेशनल कैपिटल पर उसका कब्जा हो, क्योंकि नेशनल कैपिटल पर यदि अराजक सरकार रहेगी तो हमारे देश को बदनाम करना बहुत आसान रहेगा। इसीलिए नेशनल कैपिटल पर दिल्ली की जनता को इस मुफ्तखोरी से बचना होगा और समझना होगा कि इनके वायदे के क्या मायने हैं। जो पिछले 10 साल से यमुना की सफाई और कह रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा, वहां छठ जैसा महापर्व नहीं हो पाया। इसलिए इनके पाप को समझना बहुत जरूरी है। खेल असल महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में एक जोकर को चाणक्य बना दिया गया। और जब एक जोकर को चाणक्य बना दिया गया तो जोकर होता है, जोकर चाणक्य कैसे हो सकता। संजय राउत ने झाड़ पर चढ़ाया उद्धव ठाकरे को और कहा कि सीएम हम बना देंगे आदित्य ठाकरे को और आप जो है संरक्षक बन के रहेंगे। हम शरद पवार से हमारी बात हो गई है, आदित्य बाबा चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे पेंगुइन टाइप, और आप जो हैं वो गार्जियन रहेंगे, सुपर चीफ मिनिस्टर आप रहेंगे, जैसे बाला साहब ठाकरे सुपर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मनोहर जोशी को चीफ मिनिस्टर बना करके। कि सपना वो कंपनी आती है ना, कहती है कि 4 लोगों को जोड़ो, इससे आलीशान घर तुम्हें नहीं चाहिए। आपके साथ भी टकराए होंगे, मेरे साथ भी टकराए थे कुछ लोग। मेरी अपने पेशे के एक महिला पत्रकार कुछ लोगों को लेकर के घर पे आ गए, बलजोड़ी चाय पियेंगे और ये सब्जबाग दिखाना, ऐसा घर नहीं चाहते क्या। वैसा ही सब्जबाग नोटी ने दिखाया था उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे झाड़ पर चढ़ गए और शरद पवार के साथ मिल करके नोटी ने ठाकरे का कांड कर दिया। अब ठाकरे की तिलमिलाट देखिए, जो कहता था कि शपथ ही नहीं लेंगे, विधानसभा की शपथ ही नहीं लेगी शिवसेना। ये एक पूरा कांड हो गया है ये ईवीएम का। 19 जल्द आनंद फानंद में संडे को शपथ भी लिया। जिस देवेंद्र फडणवीस को गाली देते थे, उस देवेंद्र फडणवीस के सामने घुटने के बल आ गए बेटे के साथ, गुलदस्ता दिया और कहा देवा भाव का तो कोई जवाब ही नहीं है। अब ये ठाकरे घुटने के बल क्यों आए? दरअसल ठाकरे को इस बात की जानकारी लग गई कि शरद पवार बड़ा खेल कर रहे हैं।
शरद पवार के बारे में एक आम धारणा है कि शरद पवार का दायां पैर कहां जाएगा ये उसके बाएं पैर को नहीं पता। शरद पवार ने आज सफाई दी है कि वो अजित पवार के साथ अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। सोचिए कहां से कहां गिरे। अजित पवार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। शरद पवार एनसीपी बनाने वाले हैं। शरद पवार ने सोनिया गांधी के विरोध में कि सोनिया गांधी विदेशी नागरिक है, उसे हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, कांग्रेस से टूट करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और उन्हीं के भतीजा उनसे अलग होकर एक पार्टी बनाया और उसी पार्टी को मूल एनसीपी बना दिया गया। चुनाव चिन्ह घड़ी जो है उसी अजित पवार को मिल गया। विधानसभा में गोल हो गए, शून्य बट्टे सन्नाटा हो गए शरद पवार की पार्टी और अजित पवार जिसके लिए कहा जाता था कि एक भी विधायक नहीं जीतेंगे। बीजेपी समर्थक भी मान रहे थे कि अजित पवार है वो शरद पवार के लिए खेल रहे हैं और ये बीजेपी की सेंधमारी करेंगे। उस दौरान भी मेरा लगातार कहना था कि अजित पवार को टिकट उन्हीं जगहों पे मिला है जहां शांति प्रिय समुदाय का वोट बैंक है, जहां से बीजेपी के जीतने की कोई चांसेस नहीं है। अजित पवार को तमाम वही सीट मिले सिर्फ जहां से बीजेपी या शिवसेना के जीतने के चांसेस ना के बराबर थे। वहां तुष्टीकरण के वोट की लाचारी हुई और तुष्टीकरण का वोट अजित पवार के पास ही गया। अजित पवार एक बड़ी ताकत बनकर के उभरी, इतनी बड़ी ताकत कि शरद पवार को अपने परिवार का, अपनी बेटी का भविष्य, अपने पोते का भविष्य संकट में दिखाई देने लगा। शरद पवार को पता है वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर है कि उनका पॉलिटिकल करियर नहीं बचा। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उसके बाद भी जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। तो शरद पवार अपनी भौजाई अजित पवार की मम्मी के माध्यम से अजित पवार के ऊपर निमंत्रण भिजवाया और अजित पवार घर गए और उसके बाद अजित पवार की मां ने अपने देवर शरद पवार और बेटे अजित पवार से को एकजुट होने की सलाह दी और ये खबर आई कि बहुत जल्दी दोनों मिलने वाले हैं। अब अजित पवार ने कहा कि मेरी पार्टी, मैं उसमें नहीं मिलूंगा। उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई इशारा नहीं किया। इतना तय है कि अब शरद पवार अजित पवार की पार्टी में नहीं मिलेंगे। शरद पवार हैं, वो थूक कर नहीं चाटेंगे। लेकिन शरद पवार राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं जिनके दाएं पैर और बाएं पैर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। दरअसल शरद पवार अब अमित शाह के साथ मिलकर एक सपना बेच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यही सौदा है। यदि वो केंद्र की सरकार को एनसीपी के अपने 9 सांसदों के माध्यम से केंद्र की सरकार के साथ हो जाते हैं तो फिर बहुमत के बेहद करीब आ जाएगी बीजेपी और फिर बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की कमजोर हो जाएगी। जितनी ये चीजें आएंगी ये कमजोर होगी और शरद पवार को पता है कि इस तरह का सौदा अमित शाह को पसंद आ सकता है। तो ये माहौल बना रहना चाहिए। इस माहौल बने रहने से शरद पवार कानूनी पेच से बचना चाहते हैं। शातिर शरद पवार एक ऐसी राजनीतिक गेम खेल रहे हैं कि जाते जाते अपने बच्चों को जेल से बचाया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा उहापोह यूं ही नहीं आया है और ये बात उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि यदि शरद पवार उधर मिल गए तो फिर इनका क्या होगा। महाराष्ट्र में राजनीति किस करवट बैठ रही है वो दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की ताकत किस रूप में बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते ताकत के सामने इन सब ने सरेंडर कर दिया है। इसीलिए कहते हुए भले ही शरद पवार सफाई दे रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में साफ दिख रहा है कि पवार ने पाला बदल लिया है। पवार खुद अपने चेहरे पर पाला बदलते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पवार अजित पवार और अपनी बेटी मतलब दोनों भाई बहन को मिलाते हुए देखना चाहते हैं और इसमें खुद को वो गौण रखेंगे। पूरा खेल पवार करेंगे। इसीलिए पवार ने सफाई दी है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। पवार जानते हैं कि उनकी बोल गलत ना हो जाए, इसीलिए वो तौल कर बोल रहे हैं। लेकिन पवार इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा काम मोदी और शाह का कर गए। महाराष्ट्र में ठाकरे का कुनबे का खत्म हो जाना बीजेपी को एक नई ताकत दे गया। शरद पवार क्या उखाड़ेंगे हर कोई जानता, लेकिन
उद्धव ठाकरे के वजूद को खत्म करने में बड़ी भूमिका शरद पवार की है। इसीलिए शरद पवार को इग्नोर नहीं करेंगे अमित शाह। अमित शाह जानते हैं कि उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में शरद पवार को की कितनी बड़ी भूमिका है। आज यदि ठाकरे की तबाही नहीं होती तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती। जिस तरह से एकनाथ शिंदे इधर आए और झाड़ पर चढ़े और एक भ्रम में रहे, उसके बाद उनका भ्रम तोड़ा गया। ये भ्रम उद्धव ठाकरे का टूटने में समय लगता, लेकिन शरद पवार ने वो काम कर दिया जिसने उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पहचान खत्म कर दी, उनका वजूद खत्म कर दिया। उद्धव ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे। ऐसा नहीं कह सकते कि शरद पवार कहीं के नहीं रहे। शरद पवार का वोट बैंक अब भी वजूद में है, लेकिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का पूरा वोट बैंक ही खत्म कर दिया। जो गिने चुने एमएलए उद्धव ठाकरे के पास आए हैं वो भी शरद पवार और कांग्रेस के वोटर हैं। ये उद्धव बेहतर जानते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी तबाही पूरी दिख रही है। उद्धव ठाकरे को अपनी तबाही पूरी तरह से दिख रही है और शरद पवार इसीलिए एक बड़ा सौदा अमित शाह से कर रहे हैं और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में शरद पवार के बारे में साफ कहा जाता है, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो होता नहीं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठ रही है वो तो महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया, लेकिन नौटी के इस खेल से अब अमित शाह जो खेल रहे हैं वो निर्णायक है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।